हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। जैसे मैंने देखा, इस टॉपिक में जूनियर स्टूडेंट्स भी गलती करते हैं और सीनियर स्टूडेंट वो भी गलती करते हैं, दोनों कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में। जैसे की और की, इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो आपने कुछ बेसिक सी बातें याद रखनी है। अगर आपने ये बातें याद रख ली तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। तो स्टार्ट करते हैं हम की के बारे में। सबसे पहले जैसे की, जिसमें छोटी ई की मात्रा लगी होती है, उसे क्या बोला जाता है? की। पहले तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आपने देखनी है, इसका उच्चारण देखना है। इसका जो उच्चारण होता है वो अल्प होता है, यानी कि थोड़ा होता है, तो इसे क्या बोला जाता है? इसे की बोलते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है, की का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। की जिसमें छोटी ई की मात्रा लगी है, उसका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें दो वाक्य भी हो सकते हैं या फिर एक वाक्य हो सकता है, दूसरा उपवाक्य हो सकता है। दूसरी जो बेसिक बात आपने याद रखनी है, समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय होता है की, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। उसके बाद जो तीसरी बात है वो आपने क्या याद रखनी है, की से पहले क्रिया आती है। जब भी हम की का यूज़ करते हैं उससे पहले क्रिया आती है। तो हम कुछ बेसिक उदाहरण से समझते हैं, उससे आपको क्लियर होगा कि की का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले जैसे राम ने कहा कि मैं कल जाऊँगा। अब इसमें देखो दो सेंटेंस है, एक तो राम ने कहा और दूसरा मैं कल जाऊँगा। इन दोनों सेंटेंसेस को किसने जोड़ा? की ने जोड़ा। यानी कि एक सेंटेंस हो गया राम ने कहा और दूसरा हो गया मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ? की का। तो ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। उसके बाद जो अगला उदाहरण है, वह इतना हंसा कि गिर पड़ा। अब इसमें भी देखो दो वाक्य है, वह इतना हंसा और दूसरा है गिर पड़ा। और यहाँ पर जो की का प्रयोग हुआ है, इन दोनों वाक्यों को उसने जोड़ा है। और जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है की से पहले क्रिया आती है। अब देखो यहाँ पे भी क्रिया आई है और यहाँ पे भी, क्योंकि कहा ये भी क्रिया है और हंसा ये भी क्रिया है। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, पिताजी घर से निकले ही थे कि वर्षा शुरू हो गई। अब वर्षा शुरू हो गई, एक सेंटेंस ये हुआ, और पिताजी घर से निकले ही थे, एक सेंटेंस ये हुआ। अब यहाँ पर भी दो वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों को किसने जोड़ा है? की ने जोड़ा है। उसके बाद बच्चों, ये तो हुई प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है, या फिर की से पहले क्रिया आती है और समुच्चय बोधक अव्यय है। उसके बाद हम की का प्रयोग एक जगह और करते हैं। की का प्रयोग कहाँ किया जाता है? या की जगह भी किया जाता है। यानी कि अगर हमें दो चीज़ों को चुनना है, वहाँ पर भी हम की का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें लाल रंग पसंद है कि हरा। यहाँ पर या भी आ सकता है और की भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि तुम्हें लाल रंग पसंद है या हरा, या फिर या की जगह हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? की का। तो ये हुआ की का प्रयोग जिसमें छोटी ई की मात्रा लगी होती है। नेक्स्ट हम करते हैं की का प्रयोग कहाँ पे होता है। सबसे पहले तो आपने याद रखना है, की का उच्चारण दीर्घ होता है। दीर्घ यानी कि इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी लंबी होती है। जैसे हम की बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे की क को बड़ी ई की मात्रा लगती है, तो हम क्या बोलते हैं? की बोलते हैं। नेक्स्ट आपने याद रखना है, की जो है वो करना क्रिया का भूतकालिक रूप है। करना क्रिया का भूतकालिक रूप क्या होता है? की होता है। उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे मैंने पढ़ाई की, यहाँ पे लिखा है मैंने पढ़ाई की, यानी कि भूतकाल में क्रिया हो चुकी है, पढ़ाई हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर जो की है वो करना क्रिया का भूतकालिक रूप है। ऐसे ही राम ने लड़ाई की, यहाँ पर भी जो क्रिया है वो हो चुकी है भूतकाल में, तो इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट है की जो है वो संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप है। की संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप है। जैसे कारक की विभक्तियां होती हैं,
उसमें एक संबंध कारक होता है। संबंध कारक का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो की, जिसमें जो विभक्ति लगती है वो का, के, की लगती है संबंध कारक में। अब जो का है वो पुल्लिंग रूप है, के जो है वो बहुवचन है और जो की है वो स्त्रीलिंग रूप है। अब देखो जो कारक होता है वो उसका क्या काम होता है, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दिखाना। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दिखाना किसका काम होता है, संबंध कारक का। जो कारक का टॉपिक है बच्चों मैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस में आपको कराऊंगी, तो आज मैं इसमें बेसिक सी बात आपको बता देती हूँ। संबंध कारक का यूज कहाँ पर होता है, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध दिखाना। तो एग्जाम्पल से यहाँ पे क्लियर होगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, यह राम की किताब है। अब देखो राम का जो संबंध है वो किताब के साथ कौन दिखा रहा है, की। तो यहाँ पर जो की है वो क्या दिखाता है, संबंध दिखाता है। अब जो राम है, राम भी संज्ञा है और जो किताब है वो भी संज्ञा है। इन दोनों में संबंध किसने दिखाया, की ने। और एक बात और आपने याद रखनी है, की के बाद हमेशा स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है। की के बाद हमेशा स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है, इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, रोगी की हालत खराब है। अब देखो हालत जो है वो भी स्त्रीलिंग है और रोगी और हालत के बीच में जो संबंध दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, वो की दिखा रहा है। तो ये हुआ बच्चों की का प्रयोग। कई बार बच्चों एक सेंटेंस में दोनों का प्रयोग आ जाता है, एक ही वाक्य में दोनों का प्रयोग आ जाता है। जैसे की और की दोनों का प्रयोग आ जाता है, तो हम उसे कैसे पहचानें या फिर हम उसे कैसे सही करें। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक वाक्य लिखा है, यह राधा की किताब है। अब देखो यहाँ पे तो जो है वो संबंध है, यह राधा की किताब है, तो यहाँ पे क्या आएगी, बड़ी ई की मात्रा लगेगी क को। और मुझे पता है कि तुम इसे चुराना चाहते हो। मुझे पता है कि तुम इसे चुराना चाहते हो, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, क को छोटी ई की मात्रा जिसमें लगती है उसका प्रयोग हुआ। तो इस तरह से बच्चों कई बार एक ही सेंटेंस में दोनों का प्रयोग आ जाता है, तो आपने ध्यान से समझना है। तो ये था बच्चों आज की क्लास की और की, जिसमें मैंने आपको दोनों का प्रयोग दिखाया है। और ये क्लास सभी एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। और आज की वीडियो के लिए लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।